आत्मा तू जीवन दाता मुक्ति प्रदाता हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू हे पावन आत्मा तू हे पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पंतकोस नवीने का छठवां दिन, यीशु मसीह और उसकी आत्मा की अपेक्षाएं। पुराने विधान में हमने देखा कि लोग मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उपेक्षा कर रहे थे ईश वचन की। यह उनको निराशा, निर्वासन और आशा भंग की ओर ले जा रहे थे। जैसे सिमयोन और अन्ना इंतजार कर रहे थे इस्राएल की सांत्वना की, यरूशलेम के उद्धार की, वैसे यीशु के समय में सामान्य लोग प्रतीक्षा कर रहे थे किसी राजनीतिक स्वरूप की जो स्वतंत्रता ला सके और मुक्ति जिसके लिए वे तरस रहे थे। आज भौतिकवाद और विज्ञान के विकास के युग में हमारी क्या आकांक्षाएं हैं? हम अपनी आशाओं को किस स्थान पर रखते हैं? हमारा अनुभव बताते हैं कि हिंसा और अन्याय अभी भी बढ़ते जाते हैं। इन सारे कष्टों से मुक्त होने के लिए हम किस पर विश्वास करते हैं? यह हमें पूर्णता की ओर नहीं ले जाते। क्या हमें अपने आप से ये नहीं पूछना चाहिए कि हमारे और दूसरों में क्या अंतर है जो विश्वास नहीं करते? आज हम विश्वास में अभाव के लिए प्रभु से माफी मांगे। पश्चाताप की विनती। हे मेरे ईश्वर, मैं हृदय से उदास हूँ कि मैं तेरी असीम भलाई और बढ़ाई का महिमा के विरुद्ध अपराध किया है। मैं अपने सब पापों से बैर और घृणा करता हूँ, इसलिए कि तू मेरे ईश्वर जो मेरे पूरे प्रेम के इतना योग्य है, मेरे पापों से नाराज हो जाता है। और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरी पवित्र कृपा से तेरे विरुद्ध अपराध कभी नहीं करूँगा और पाप की जोखमों से दूर रहूँगा। आमीन। पवित्र आत्मा की आह्वान प्रार्थना। हे पावन आत्मा, हमारे हृदय में आवो, हमें सद्बुद्धि दे, हमारे मन को राह दिखा और हमें प्रार्थना करना सिखा। आलेलुया, आलेलुया। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आवो, अपने स्वर्गिक प्रकाश से हमारा तनाव दूर कर। आलेलुया, आलेलुया। हे पवित्र आत्मा शक्तिदाता, आवो, हमारी बेचैनी दूर कर हमें शांति प्रदान कर। आलेलुया, आलेलुया। हे पावन आत्मा शांतिदाता, आवो, एक निश्चल विश्वास द्वारा हमारी चिंता दूर कर। आलेलुया, आलेलुया। हे पावन आत्मा धीरजदाता, आवो, एक दृढ़ विश्वास द्वारा हमारा भय दूर कर। आलेलुया, आलेलुया। हे पवित्र आत्मा मेल मिलाप करने वाले, आवो, अपने प्रभावशाली प्रकाश से हमारे मन का अंधकार मिटा। आलेलुया, आलेलुया। हे पावन आत्मा शक्तिदाता, आवो, अपने उत्साह द्वारा हमारे मन की उदासीनता दूर कर। आलेलुया, आलेलुया। हे पावन आत्मा प्रेम के सागर, आवो, हमारी अंधेरी रातों को प्रकाश में दिनों में बदल दे। आलेलुया, आलेलुया। हे पावन आत्मा अग्नि ज्वाला, आवो, हमारे जीवन के शीतकाल को वसंत की उमंग से भर दे। आलेलुया, आलेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पावन आत्मा हमारे अंदर का खालीपन भर दे, हमारा अहंकार दूर कर दे, हमें विनम्र बनना कर हमारे मन में प्रेम की आग सुलगा और हमारे मन से बुरे विचार निकाल दे। हमारी सहायता कर कि हम अपने को और अपने पड़ोसी को उन नज़र से देख सके जिस नज़र से ईश्वर देखता है,
ताकि तेरा ये वचन पूरा हो जाए। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर का दर्शन करेंगे। ये हम प्रभु यीशु के नाम पर मांगते हैं, आमीन। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आ अपनी स्वर्गीय ज्योति की एक किरण हमें भेजने की कृपा कर। हे दरिद्रों के पिता, वरदानों के दाता, हमारे हृदय की ज्योति हमारे पास आने की कृपा कर। तू है सर्वोत्तम स्वांतना दाता, तू है हमारी आत्मा के प्रिय प्रभु, तू है भोर के ओस सा सुखदायक। परिश्रम में तू है विश्राम, ग्रीष्म में तू है शीतल छाया, विलाप में तू है सांत्वना। हे परम धन्य ज्योति, अपने विश्वासियों का हृदय आलोकित करने की कृपा कर। तेरे कृपा दान के अभाव में पुण्य का काम कोई भी नहीं कर सकता, पाप से कोई भी नहीं बचता। जो मेल है उसे धो डाल, जो सूखा है उसे सींच दे, जो घायल है उसे चंगा कर। जो कड़ा है उसे झुका दे, जो ठंडा है उसे गर्म कर, जो टेढ़ा है उसे सीधा कर। जो तुझ में विश्वास करता है, जो तुझ पर भरोसा रखता है, उन्हें अपना सात वरदान प्रदान कर। तू हमको इहलोक में पुण्य में जीवन दे, इसके अंत में मुक्तिदायक मरण और परलोक में ईश्वरीय आनंद। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। ईसा नासरत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए। वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी ईसाइयाह की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्रता करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देखकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंख उन पर टिकी हुई थी। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का एक कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर आपका मंदिर है। मैं विश्वास और भरोसा करता हूँ कि आप जीवन का स्रोत हैं। हे प्रभु, मेरे विधाता, मेरा पूरा शरीर आपके जीवन और प्रेम से भरा हुआ है। यीशु मसीह, अपने बहुमूल्य रक्त से मुझे शुद्ध करो और मेरे सारे पाप धो डालो। मैं अपने सारे पापों की क्षमा मांगता हूँ, उन सारे जख्मों से, क्रोध से, दोषीली भावनाओं से और उन सारी दुखदाई यादों से जो गहरे रूप में मेरे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कीजिए। हे प्रभु, आपके और अपने पड़ोसी के विरुद्ध मैंने पाप किया है। यीशु मसीह, आप परम प्रसाद में उपस्थित हैं। प्रभु, मेरे दिल में आओ। जब आप मेरे दिल में मेरे पास हैं, आप में जीवन है और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह मैं जीवन ढूंढता हूँ। मुझ पर दया करो प्रभु। वह आप ही हैं जो अपनी शक्ति के द्वारा मेरा मार्गदर्शन करते हैं और अपनी उपस्थिति में मुझे धार्मिक बनाते हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दयावान हैं। आपने मुझे स्पर्श किया
है, मुझे मेरी आत्मा, बुद्धि और शरीर की वासनाओं से स्वस्थ किया है। आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मुझे अपने समीप लाने के लिए, मुझे प्रेम करने और बचाने के लिए और मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाने के लिए मैं गहरे विश्वास के साथ आपकी आराधना करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।